रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास जहां तक पढ़ाई की तब वहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो तो बेटा आज का टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है। डेंसिटी। अब जो कंसेप्ट समझाएंगे बेटा, जो बोलने जाएंगे ध्यान से सुनना और फिर से बोल रहे हैं। अगर लाइफ एक चीज और सुन ले, हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करते बेटा, सुन ले, मेरा एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि बेटा अगर लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो तो गलती करो। अगर गलती करने से डरोगे तो सीख नहीं पाओगे बेटा। और गलती कब करोगे? जब आप उस प्रॉब्लम को ट्राई करोगे, कोशिश करो। लेकिन अगर प्रॉब्लम को देखकर छोड़ दिए कि सर ना होई ना बनी, खत्म कहानी। तो जब आप लोगों से कुछ पूछेंगे बेटा सवाल, चुप मत बैठना इस सेंस में कि सर आंसर गलत हो जाएगा तो डांटेंगे। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डांट पड़ेगा। बचपन से तो डांट खाते ही आ रहा है ना? क्या होगा बोल? अगर डांटेंगे तो एक कान से सुनेगा और क्या करेगा बोल? दिमाग में ले लेंगे, दूसरे कान से निकाल लेंगे। दिमाग में ले दूसरे लेंगे। कान में जाने का नहीं, उसी कान से निकाल देगा बाहर। लेकिन डरेगा नहीं, पूछेगा, बात करेगा, चुप नहीं बैठेगा। समझ रहा है बेटा मेरा बात? क्लास शुरू करने जा रहे, चुप मत बैठियो। हाँ चलो शुरू करते हैं। डेंसिटी। अगर अच्छा, डेंसिटी शुरू करने से पहले एक और बात बोलेंगे। अभी कुछ दिनों तक ये चलेगा बेटा। शुरू का एक महीना ना थोड़ा सा हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, उसको समझाते हैं कि देख बेटा आप कहाँ आए हैं, कैसे पढ़ना है। तो पढ़ाई के दौरान इस तरीके का बात अभी चलता रहेगा। जब एक बार हैबिचुएटेड हो जाओगे फिर ये सब बातचीत बंद हो जाएगी। तो आज का हमारे क्लास में एक बेटा और एक बेटी ने ज्वाइन किया, प्रकाश है और चांदनी। दोनों बेटा को बोल रहे, सुन ले बेटा लोग, कि हर पढ़ाई का एक फंडामेंटल होता है, ठीक है? और प्रकाश, प्रकाश नाम है रे? हाँ हाँ सर। हाँ प्रकाश बेटा बोल तो, फंडामेंटल को कैसे पढ़ना चाहिए? समझ के पढ़ेगा कि रटेगा? समझ के पढ़ना पड़ेगा। कभी गलती मत करेगा। नेशनल हाई स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ा ना बेटा तुम? हाँ हाँ जी सर। किस मीडियम में पढ़ा है बेटा? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश का फंडामेंटल क्या होता है? बोलना, बात को फिर चुप हो गया। ABCD। इससे फंडामेंटल हो सकता है कुछ? इससे बेसिक हो सकता है कुछ? नहीं। तो बोल बेटा, इसको समझा था कि रटा था? रटे थे। हाँ यही बताना चाहते बेटा। पहला वाला हमेशा रटना होगा। फर्स्ट टाइम जो पहला पार्ट शुरू होगा उसको रटना होगा। उसके बाद समझने का बारी आता है। समझ रहा? तुम देखना बेटा, हमेशा हम पढ़ाने के दौरान बार बार एक बात बोलेंगे कि बेटा ये फंडामेंटल, इसका मतलब याद कर लो। क्या? सुनो, डेंसिटी का फंडामेंटल याद कर लो। और उम्मीद करते हैं ये तो आप याद करके बैठे ही होंगे। किसी देख तो याद है? मास यस बाय सर। यस सर। बस ये इसका फंडामेंटल इतना याद रखो। समझने का तो मामला आएगा, समझाएंगे भी, लेकिन फंडामेंटल अगर याद नहीं रखोगे बेटा तो कहानी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है? तो डेंसिटी का जो फंडामेंटल है वो ये कहता है, ध्यान से सुनना, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब निकल रहा है? अगर आपसे एक सवाल पूछे, देखो आप फंडामेंटल रटे ना बेटा, अब देखो इसी फंडामेंटल को आपको हम समझाने जा रहे हैं। पहले मेरा एक सवाल का जवाब दो। मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप बता सकते हैं डेंसिटी के इस डेफिनेशन में किसको कांस्टेंट रखा गया है? बोले ना बेटा, गलती कर, डर मत। डेंसिटी का ये डेफिनेशन है ना बेटा? हाँ सर। बोलना क्या लगता है? अरे जो लगता है देख। अच्छा सुन सुन सुन, एक और बात है। सब अपना वीडियो ऑन करते थे बेटा, सब अपना वीडियो ऑन कर। आज 2 मिनट थोड़ा फेस टू फेस बात करते हैं। सब अपना ऑन कर किए बेटा लोग? अच्छा एक सवाल का जवाब दो बेटा। आप लोग पढ़ने के दौरान अगर दिमाग में कोई भी सवाल उठता है, फिर से बोले बेटा, बेझिझक बोलने का कोशिश कर। नहीं आता तो एटलीस्ट ना बोल कि सर नहीं पता है। चुप मत बैठ बेटा। सीखना चाहता है तो गलती कर, वही करे। अगर सीखने का कोशिश करना तो बेटा गलती करो। ठीक है? तो सवाल था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम में क्या कांस्टेंट है?
कोशिश तो कर, सोच कर तो देख। और तू सुनो ना, तुम लोग कैसा पढ़ाई पढ़ना चाहते हो? एक ऐसा पढ़ाई पढ़ना चाहते हो जहां पे आपका टीचर आया, बोर्ड में सारा कुछ लिखते चला गया, आप बैठ बैठ के नोट्स बनाए, क्लास ओवर, खत्म, घर? या आप एक ऐसा क्लास करना चाहते हो जहां पे सर आपको समझाए और आप सर से डिबेट किए कि सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, उस तरीके से क्यों नहीं, इस तरीके से क्यों? क्या लगता है कैसे पढ़ना चाहिए? बोल बेटा। सवाल करके। नहीं तो जानते हो बेटा कौन सा क्लास चलेगा? आपको हम पढ़ाएंगे बेटा 2 और 2 5, तुम गधा लोग पूछने भी नहीं जाएगा सिर्फ कि 5 कैसे हुआ, तुम लोग भी नोट करके घर चला जाए। वो वाला पढ़ाई पे मत जा। काउंटर देख, मेरा मेरा बोलना होता है, अगर समझ आ गया, कोई चीज समझाए, समझ आ गया तो उस पर सवाल पूछ, एडवांस लेवल का। नहीं समझ में आया तो भी सवाल पूछ कि सर समझ नहीं आया, कैसे हुआ, फिर से बता, लेकिन पूछ, चुप मत बैठेगा। समझा गधा लोग? हाँ ठीक है सर। सर। चलो तो जवाब ठीक है दो सर। बेटा। चलो आप वीडियो बंद करो, अब मेरे से बातचीत पे आ जाओ, बोलो जवाब दो। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का बेटा ये डेफिनेशन है। क्या लगता है आपको इसमें कौन कांस्टेंट होगा? सर वॉल्यूम। Sir, physical changes like ना ना temperature, ना ना, जो pressure. लिखा हो उसी पे बताओ ना बेटा, अभी और कुछ नहीं, जो लिखा हो उसी पे बताओ ना। सर वॉल्यूम। वॉल्यूम, यस बेटा, वेल डन, वॉल्यूम। नहीं समझ में आएगा वो तो हम समझाएंगे ही, लेकिन कोशिश तो कर, आंसर है वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बेटा। यहाँ देखो समझाते कैसे, ठीक है? दरअसल में जानते हो डेंसिटी एक्चुअली क्या है? दरअसल में डेंसिटी कुछ और नहीं बेटा, किसको रिप्रेजेंट करता है मालूम है? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा मास को। डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास मास को। को सर। कैसा मास? फिक्स्ड वॉल्यूम का मास। फिक्स्ड वॉल्यूम का मास, वॉल्यूम को फिक्स कर दो। जैसे समझना, यहां देखो, यहां देखो, सपोज कर लो हम लोग सभी के घर पे एक सवाल का जवाब दे, ऐसा बोतल मिलेगा ना बेटा, पानी का 1 लीटर का बोतल। हाँ सर। हाँ सर। मान लो ऐसा मेरे पास 3 बोतल है, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 1 लीटर वाला। हाँ? अब तीनों बोतल में क्या करते हैं, एक में बेटा पेट्रोल भर देते हैं पूरा का पूरा बोतल में, एक में सरसों का तेल डाल देते हैं, और एक में लिक्विड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी तो लिक्विड होता ही है, मर्क्यूरी डाल देते हैं। क्या लगता है आपको, तीनों को जब वजन करेंगे तीनों का मास सेम आएगा? नहीं सर। नहीं सर। और तीनों का वॉल्यूम? नहीं सर। हाँ सर, वॉल्यूम सेम वॉल्यूम आएगा। सेम होगा। सेम। कितना वॉल्यूम? सर 1 कितना लीटर। 1 लीटर। 1 लीटर, एक यस, लीटर। 1 लीटर, लीटर, सर। है ना? यस सर। तो हाँ इसका सर। मतलब क्या हो रहा कि यहाँ पे पेट्रोल का मान ले वजन की, सिर्फ फॉर एग्जांपल 900 ग्राम वजन आया, मान ले इसका वजन 990 ग्राम आया, मान ले इसका वजन 9000 ग्राम आया, व्हाटएवर। इसका मतलब जानते क्या है कि 1 लीटर पेट्रोल का वजन 900 ग्राम, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल का वजन 990 ग्राम, 1 लीटर मर्क्यूरी का वजन 9000 या 90000 ग्राम, जो भी हो। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो मास है 900 ग्राम या 990 ग्राम, या ये किसका मास है? फिक्स्ड वॉल्यूम का मास। समझ रहे बात? तो डेंसिटी बेटा याद रखना एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। मास को। लेकिन कंडीशन याद रखना, मास को मेजर करने के टाइम पे किसको कांस्टेंट रखा जाता है? वॉल्यूम को। सर वॉल्यूम। वॉल्यूम को। और इसको हम लोग वॉल्यूम। डिफाइन कैसे करेंगे? मास, किसका मास? पर यूनिट वॉल्यूम। सर 1 लीटर वॉल्यूम। मानकर चलें। हाँ, अब वो 1 यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर हो सकता है, 1 मिलीलीटर हो सकता है, 1 सीसी हो सकता है, ठीक है? चांदनी बेटा जवाब दे, चांदनी बेटा जवाब दे, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? चांदनी बेटा बोल। Sir, 1000. हाँ बोलो बोलो। Sir, 1000. 1000, अच्छा 1000। प्रकाश बेटा तुम बोलो, 1 मिलीलीटर में कितना सीसी होता है? सर शायद 1000। शायद 1000। उबैद बोल बेटा, 1 मिलीलीटर में कितना सीसी होता है? सर 100।
100। औसफ तू बोल। अरे फिर चुप बैठा। बोले ना बात करेगा मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती करेगा ना, क्यों डरता है तुमको गलती करने से, बोल रहा सर बोलना 100 ही होगा सर। हाँ? 100 ही होगा। 100 होगा। अच्छा, और कौन बेटा यहाँ पर एक है कैफ, तुम बोल बेटा। सर 100 ही लग रहा। लग रहा है, वेरी गुड। आप सब लोगों को मेरे तरफ से बड़ा वाला वेरी गुड ले ले, बड़ा बड़ा वेरी, ठीक है। और सुन, घर पे जो भी पानी का बोतल बताया था ना, पानी का बोतल का देखिएगा ऐसा ढक्कन होगा, उस ढक्कन में खोल, ढक्कन में पानी डाल बेटा, पानी डाल के डूब के मर जा तुम लोग। सर 1 मिलीलीटर सर 1 सीसी होगा। अबे कल ही ना पढ़ाया, लास्ट one क्लास में cc पढ़ाया ना कि 1 मिलीलीटर 1 सीसी सेम होता है, भूल गया? पता था। देखा, मरने का डायलॉग दिया तो कैसे याद आया? याद आ गया। आया ना। तो देखो बेटा, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते जानते हैं कि बच्चे लोग कहाँ फंसते हैं। चांदनी बेटा, अब प्रकाश सुन ले, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये आंसर सही है। और 1000 सीसी भी होता है, इसका मतलब याद रखना सीसी और एमएल सेम होता है। और सीसी कुछ और नहीं, इसी को सीसी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ सर। चला बात करते, बहुत बात कर ली, अब एक एक पॉइंट को। ये देख, इस डायग्राम को देख, डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि इसका डेंसिटी ज्यादा है। सर सर। क्यों लग रहा है इसका डेंसिटी ज्यादा है? सर सर इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है। बोलेगा सर, इंटरमॉलिक्यूलर दोनों का- स्पेस अच्छा, कम दोनों का है। साइज देख, तो दोनों का साइज सेम है। हाँ जी सर। सर। साइज देखना दोनों का, हाँ सर। सेम है। तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम, सेम है। सेम होगा। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, हाँ। है ना। जी सर। जी पर सर। इस सेम वॉल्यूम के अंदर में जितना कंटेंट दिख रहा है, इसका मास और इसका मास, किसका मास ज्यादा हो जाएगा? सर फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट का। वाला का। इसका मतलब इसका वाला। डेंसिटी ज्यादा है, समझ रहे बात? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। तो देखते हो, अब एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट, अब सुन, अगर क्वेश्चन में गैस का बात करता है तो भी उसका डेफिनेशन वही है, लेकिन याद रखना गैस में वॉल्यूम को फिक्स किया गया किस पॉइंट पे बेटा? 1 लीटर। हाँ, गैस के मामले में, हाँ ये याद रखना। अच्छा, ये पॉइंट पढ़ो, देखो तो सर एनटीपी क्या होता है? एनटीपी क्या नॉर्मल होता है? टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी एसटीपी दोनों एक ही चीज है। और सुन ले, एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल एंड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये Standard दोनों है temperature. क्या? ये दोनों एक इंफॉर्मेशन है। क्या चीज का इंफॉर्मेशन है? दो इंफॉर्मेशन है कि टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो होगा वो 1 atm होगा। ये फंडामेंटल है, घोल के पी जाओ, यहाँ समझने का कुछ नहीं। जिसको फंडामेंटल बोले बेटा उसको घोल के पी जाओ, इतना घोलो कि वो तुम्हारे खून के अंदर चले जाए। तो आज के बाद से कभी भी प्रॉब्लम बनाने बैठे, एनटीपी एसटीपी लिखा हुआ है, और अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि उस सिचुएशन में आपको टेम्परेचर का वैल्यू पता करना है या प्रेशर का वैल्यू पता करना है, तो रट जा बेटा, टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन। 273 अब केल्विन। प्रेशर कितना? 273 180 है। प्रेशर। हाँ? 1 पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना बेटा? पढ़ते तुम देखो बेटा, दिमाग घूम जाएगा अभी आप लोग का। देखो प्रेशर कितना, सर 76। प्रेशर कितना, 8 सेंटीमीटर। प्रेशर कितना, प्रेशर कितना, प्रेशर कितना, प्रेशर कितना, समझ रहा है? देख ले, इतना सारा हो सकता है बेटा। और आप बोलो, ये जो आपके सामने लिखे है ये समझेगा कि रटेगा? रटेंगे सर। जबकि ऐसा बात नहीं, समझ सकते हो, एक दूसरे में कन्वर्ट करना, पर एग्जाम में तेरे पास इतना टाइम होगा कि बैठ बैठ के कन्वर्ट करेगा? सर 768 मिलीमीटर ऑफ एचजी के नीचे क्या लिखे सर आप? 760 टॉर। टॉर।
और उसके बाद इसका ये सर भी मतलब निकल रहा हो, इसका मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और टॉर दोनों सेम चीज है। और क्या है? टॉर बेटा प्रेशर का यूनिट है। यहाँ देखो बार है, यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पास्कल है, यहाँ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ रहा देख कितना बड़ा खेल है। और यही खाई है बेटा जिसको आपको बाहर निकलना है इससे। ये सब चीज जनरली बच्चों को 9th में पढ़ा देना चाहिए, पर नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारा सिलेबस का ड्रॉबैक है। जो बच्चे साइंस लेकर पढ़ते बेटा ये सब चीज 9th में ही हो जाना चाहिए था। इसीलिए बच्चे लोग 11 में आके एकदम लंबा गच्चा खाता है। समझने का तरीका बता रहे, समझ जा बेटा, नहीं तो खाओगे गच्चा अच्छे से। समझा? तो ये देख अभी खेला तो शुरू हुआ बेटा, आगे देख आगे देख। ये तो डेंसिटी का डेफिनेशन हुआ। अगला पॉइंट, एनी डाउट? नहीं सर। अब ये देख अच्छे से समझ ले बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनना, मेरे पास 1 किलो लोहा है, एकदम जम के गर्म किए, उसको हीट किए। बोल हीट करने के बाद अब इसका 1 किलो होगा ना, 1 किलो से ज्यादा होगा या 1 किलो से कम होगा? 1 किलो से कम 1 हो किलो से जाएगा। कम होगा सर। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि गर्म करने के बाद मास कम हो जाएगा, यही ना? नहीं जी सर, सर। हाँ चेंज सर, नहीं होगा। थोड़ा सा। अबे चेंज नहीं होगा रे गधे लोग, मास। सोच तो अगर ऐसा होता कि गर्म कर, आप लोग के मुताबिक गर्म करने से मास घट गया, तो इसका मतलब ठंडा करने से मास बढ़ जाएगा फिर। और ये तो हम तो बेटा सेम सुन लो मेरा लॉजिक सुन लो। अगर ऐसा हुआ तो बेटा हम पढ़ाना दिखाना छोड़ करके हम गोल्ड का बिजनेस शुरू कर लेंगे, सोना बेचेंगे, ज्वेलरी सोनार का दुकान खोल लेंगे और फ्रिज में रख करके ठंडा करके बेचेंगे। तो ठंडा करके अगर हम बेचे बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मास बढ़ा दिया। लेकिन हम लोग को पता है ऐसा नहीं होता है बेगधा। ओए टेम्परेचर का मास पे इफेक्ट बता। नो कुछ चेंज। नहीं नो होता सर, इफेक्ट। कुछ No नहीं होता। effect. हाँ, अब अगला सवाल, टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ बढ़ता जाता है। है। हाँ वॉल्यूम बढ़ता है। यस सर। समझा बात? हाँ सर। और प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम घटता है कम सर. होता है। है ना। ये तो बॉयल्स कम लॉ होता है। पढ़ा कि नहीं? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अरे ये यस तो सर। बॉयल्स लॉ हुआ ना बेटा, ये बॉयल्स लॉ हुआ ना। हाँ जी सर। सर. चांदनी बेटा हाँ सर। है बेटी ना, सो गई तू? नहीं सर है। तो बेटा पार्टिसिपेट करना, तो 2 मिनट में नींद आएगा। एक्टिव नहीं रहेगी बेटा, एक तो घर से बैठ के क्लास कर रही है। जनरली बच्चे लोग क्लास में आके सो जाते हैं बेटा, घर में तो तू फुर फुर से मारेगी। बात करते रह, पार्टिसिपेट कर, वन साइड गेम मत खेल, दोनों तरफ से बातचीत चलाते रहना। हाँ? हाँ सर। ठीक है, जो भी हो भूल भाल बकते रहो, चुप मत बैठो। चुप बैठोगी बेटा सो जाओगे। यहाँ तक समझ में आ रहे गधे लोग? हाँ सर। हाँ सर. तो चलो अभी देखो यहाँ गेम समझते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। हाँ हाँ सर। सर। अब ऊपर डेंसिटी नीचे वॉल्यूम, तो बोल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हाँ सर। हाँ है सर. ना। अब आगे सुन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। 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 अब यहां से सोच के बोल कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा. घटेगा। घटेगा, घटेगा सर। होगा। हाँ सर। जी सर. हाँ सर। आगे बात, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। बढ़ेगा। कम होगा। घटेगा. सॉरी, वॉल्यूम कम बढ़ेगा तो डेंसिटी डेंसिटी बढ़ेगा. बढ़ेगा। है ना। बढ़ेगा। अब यहीं से मिला ले तो देख पूरा खेल समझ में आ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। घटेगा। घटेगा. घटेगा सर। प्रोपोर्शनल हुआ। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा. बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। हाँ हाँ सर. सर। क्लियर है बेटा लोग?
जी सर। आगे बढ़े। जी जी। सर। अब एक और टर्म आपके पास है, सुन ले, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या बोल रहा है देखो। 1 by density. 1 by density, volume by mass. या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं, फंडामेंटल पे बात करना बेटा, सिखाया ना फंडामेंटल अभी। जी सर। यानी इस Volume मामले per में unit कौन mass. कांस्टेंट हो गया। सर मास। हाँ, यानी डेंसिटी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम को फिक्स करके मास निकालेंगे, है ना। हाँ और सर। अगर हाँ, स्पेसिफिक सर। वॉल्यूम दे दे बेटा, तो किसको फिक्स करेगा, मास मास को। है ना, वॉल्यूम निकालेंगे। यानी इसके लिए बाकी अब सब चीज उल्टा हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीसी पर ग्राम, हाँ सर। है ना। सर यहाँ पर एक क्या बार होगा? और बोल सकते हैं। हाँ, सर एक बार और बोल सकते हैं। क्या चीज बोल। स्पेसिफिक वॉल्यूम। अरे यहाँ से देखना बेटा, स्पेसिफिक वॉल्यूम का डेफिनेशन हम यहाँ क्या लिख करके दिए बेटा आपको, 1 by वॉल्यूम बाय डेंसिटी। मास, यही है ना, वॉल्यूम बाय मास। हाँ है। और डेंसिटी का मतलब है मास बाय वॉल्यूम। हाँ। तो इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों एक दूसरे का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। और अभी डेंसिटी का फंडामेंटल क्या पढ़े कि बेटा डेंसिटी निकालने के टाइम पे किसको कांस्टेंट रखते हैं, बोल। वॉल्यूम को। और निकालते क्या है, मास। मास। उसी तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम के टाइम पे किसको कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग, मास। हाँ, और निकालेंगे मास। किसको, वॉल्यूम। वॉल्यूम। उल्टा है। बुझा रे, हाँ। हाँ सर। बुझ गया तो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। हाँ सर। चल बेटा आगे बढ़। अब देखो अगला हेडिंग क्या है, पढ़ा है कभी वेपर डेंसिटी। नहीं हाँ सर। सर। पढ़े सर, भूल गए लेकिन। अरे कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो बोल कि हाँ सर, पूरा तो नहीं लेकिन कम से कम इतना शायद कुछ याद आ रहा है कि 2 into वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा एक फॉर्मूला हम लोग को रटाया गया था। हाँ सर, इतना ही हाँ पढ़ा। सर, मोल कंसेप्ट इतना तो में। याद होना चाहिए ना बेटा, हाँ याद है सर। ठीक है। चलो, तो अब वेपर डेंसिटी क्या होता है पहले वो समझाते हैं बेटा, बहुत बात करने वाले हैं यहाँ पर, जब ध्यान से सुनियो और बात करते रहिए, चुप मत बैठिए, जो पूछना पूछता रहेगा। अदरवाइज जानते हो आपका क्लास कैसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा हो जाएगा जो रिकॉर्डेड वीडियो वाला क्लास है, रिकॉर्ड करके भेज दिए बेटा, घर पे बैठ के देख रहे और पढ़ रहे अपने से। यहाँ पे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप अपने सर से क्वेश्चन पूछिए, काउंटर क्वेश्चन कीजिए। तो सुन, सबसे पहला वेपर डेंसिटी का फंडामेंटल सुन ले, और फंडामेंटल है डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट्स ऑल। समझा बेटा लोग। हाँ हाँ सर। सर। तो बोल, आपको यहाँ बोलना चाहिए था ना सर, नहीं समझे, क्योंकि आप तो बोले ये फंडामेंटल है, और जो फंडामेंटल होता है उसमें दिमाग नहीं लगाना, याद कर लेना। क्या याद कर लेना कि वेपर डेंसिटी रेशियो है किसी भी गैस का डेंसिटी बाय हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी, ये फंडामेंटल है, घोल के पी जा। इसके बाद समझने का बारी आएगा, लेकिन ये आपको रट के रखना है। अब यहां से अगला सवाल देखिए, किसका किडनी में दम है, बोल बेटा। वेपर डेंसिटी का जो डेफिनेशन आपको दिख रहा है, जो फंडामेंटल दिख रहा है, इसके बेसिस पे इसका यूनिट क्या होना चाहिए। सर नो यूनिट। कुछ नहीं होगा सर, यूनिट। नो यूनिट सर। है बात समझ में। हाँ सर। यस। यही बोलना चाहते हैं बेटा, फंडामेंटल याद रखोगे तो बात समझोगे, फंडामेंटली याद नहीं होगा तो बात समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा दूसरा देखो तो, फिर से समझना, डेंसिटी का मतलब क्या समझाए थे।
मास per volume. ऑफ mass per unit volume. Fixed volume. है ना। हाँ सर। तो देख, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ अ गैस ऑफ certain volume divided by mass of hydrogen gas at same volume. हाँ सर, देख बेटा, क्लियर कर, बात कर, चुप मत बैठ, समझ आ रहा है? देख तो दोनों चीज सेम हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया। लैंग्वेज हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। तो ये हो गया बेटा, क्योंकि डेंसिटी का मतलब जब आपको हम समझा दिए बेटा। वॉल्यूम सर कहाँ गया? हाँ, वॉल्यूम यही तो वॉल्यूम है, पिकनिक मना रहा है। तो देख डिफरेंट है। कैसे तुमको नहीं दिखा पे वॉल्यूम, यही है ना ओ सर, volume? हाँ 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 देख गया। अब सुनो, खेल को समझ बेटा। तो ये था बेटा आपका फंडामेंटल। अब देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको सुनाते, सुनो। ये बेटा आईआईटी में आया हुआ था। ये तब का क्वेश्चन है बेटा जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था आईआईटी में। अभी तो एमसीक्यू हो रहा है। क्वेश्चन ये था कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिख रहे हो, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन था कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर डेंसिटी किसी का था, जो भी था 25 है। उतना लैंग्वेज पे नहीं जा रहा, टू दी पॉइंट बात। क्वेश्चन था कि 25 डिग्री पे अगर किसी का वेपर डेंसिटी 25 है, सॉरी 25 नहीं था वो 50 था, 50 है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर डेंसिटी क्या होगा, ये सवाल था। ठीक है, चलो इस सवाल को अपने होल्ड पे डाल देते हैं। वापस आओ और मेरे से बात करना, चुप मत बैठना, बोल बेटा लो। टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी हटता है। हटता है। इनवर्सली घटता है सर। प्रोपोर्शनल। अभी अभी पढ़े थे ना बेटा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ यस सर। सर, अब अगर सवाल रखा जाए कि टेम्परेचर बढ़ने पे वेपर डेंसिटी क्या होगा, तो चलो इसका आंसर ढूंढते हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग पहले बताओ तो। देखो, घटेगा। घटेगा। और कुछ घटेगा। घटेगा। घटेगा ना। चलो समझते बेटा, फिर से देखो, यहाँ देखते बे, वेपर डेंसिटी माने डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। तो बोल, सेम अगर वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है बेटा, उसको अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, सेम वॉल्यूम। समझे? सुनो, अब जवाब दो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला डेंसिटी घटेगा। बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। क्योंकि अभी पढ़े ना भाई, टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी घटेगा। घटेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये हाँ डेंसिटी सर। घटेगा ना। हाँ हाँ और ये सर, वाला डेंसिटी बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, काहे का बढ़ेगा बे ढक्कन? हाँ, घट तुम्हारा जाएगा, फंडामेंटल रूल बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगा। आपको तो हम इसके पर साथ सर question- इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा ना, किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है बेटा? बीडी के साथ। अबे ढक्कन, तो रिलेशन बीडी से पूछा ना टेम्परेचर से पूछा। मेरा सवाल वही तो बोले, टेम्परेचर पे चल रहा है ना, तुम बीडी के साथ क्यों जोड़ रहा है? हाँ बेटा, समझ रहा? हम हाँ तो सर। सवाल आपसे पूछे टेम्परेचर पे ना, और ऑलरेडी तो प्रूफ कर दिए ना कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये तो बेटा पिछले टॉपिक में आपको हम क्लियर किए, हाँ सर। है ना? तो अब ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो प्रूफ हो चुका है कि टेम्परेचर के साथ डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वापस है, भटक रहा, कोई बात नहीं, ध्यान दे। फिर से बोल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा। 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 तो ये डेंसिटी घटेगा तो ये भी घटेगा। अरे कोई भी डेंसिटी होगा घटेगा, हाँ सर। है ना? अब लॉजिक यूज करना। हाँ बोल, सर। ऊपर भी डेंसिटी घट गया, नीचे भी डेंसिटी घट गया, मतलब रेशियो हाँ वाइज सर। डेंसिटी घटे, मतलब ओवरऑल बढ़ा या घटा? घटा। बोलेगा सर कोई घटा। चेंज नहीं हुआ, जितना ऊपर घटा उतना नीचे घटा। सर नो चेंज।
सर चेंज नहीं आया। आ रहा बात समझ में? हाँ चलो सर। फिर से समझाते हैं। देख मान ले मेरे पास है 13 बाई, मान ले 15/20। अगर ऊपर का नंबर को घटाएंगे, जितना ऊपर का नंबर घटेगा अगर उतना ही नीचे का भी नंबर घटेगा, तो वो ओवरऑल रेशियो सेम रहेगा। अनचेंज्ड। तो मेरा सवाल का जवाब दे। ऊपर भी डेंसिटी घटा, नीचे भी डेंसिटी घटा, तो वेपर डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ा ना घटा? घटा। सर डिक्रीज हो जाएगा। बेटा अभी अपने बोलते हो कुछ अनचेंज। नहीं हुआ सर। सेम रहेगा। वही तो। सब सर आप 2 ऑप्शन दिए सर। क्या तो यही होगा खेला। हम तो इसी का नाम डिबेट बोलेंगे। हम तो गलत ऑप्शन दिए, तो हमसे काउंटर क्वेश्चन, नहीं सर आप गलत है। आप में कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, आप ठीक लड़ना सीखोगे। हम तो चाहते हैं मेरा बच्चा मेरे से डिबेट करे, बात करे। वो गधा वाला पढ़ाई नहीं चलेगा बेटा। 2 और 2 5। बोलो कि सर आप जो 2 ऑप्शन दिए दोनों ही गलत है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो तो अनचेंज होगा। हाँ सर। बीच बीच में हम गुगली मारेंगे। तो मेरा सवाल का जवाब दे बेटा, ध्यान से सुनना, ठंडे आराम से बोलना। बोल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर डेंसिटी घटेगा। अनचेंज। अनचेंज। तो बोलना बे, आईआईटी का प्रॉब्लम दिया, सॉल्व करना बे ढक्कन। बोल जवाब, बोल कितना होगा? 85 50। 50। हो गया सॉल्व। तो बेटा इतना देर से आपको हम सिर्फ एक लाइन समझाने का कोशिश किए। क्या कोशिश किए? सुन ले अच्छे से। क्या कोशिश किए? वो ये कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझा रे? हाँ सर। देखो एक और मजेदार चीज दिखाते हैं। देखो अभी आपको बात समझ में और अच्छे से आएगा। बोल, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। हाँ सर। जानते हैं ये हाँ। फॉर्मूला? हाँ सर। चलो आपको हम जी 3 सर। कंपाउंड दे रहे बेटा, तीनों का हमको मॉलिक्यूलर वेट बताना। तो बोलो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कौन बताएगा? अच्छा कम से कम बीच वाले का तो बोल दे। सर 1 at 4 18 डिग्री होगा सर। सेल्सियस। मेरा 18 सवाल होगा है, सर। मेरा सवाल है इन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सर 18 होगा सर। किसका? वाटर का। वाटर का 18 होगा। और सबका ही 18 होगा सर। सब तो वाटर ही का है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी है। बाकी बेटा लोग समझा कि नहीं? देख तो सर हमको मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है वाटर का। यही है बेटा, इसी का नाम है खाई, जिसको आपको पूरा करना है। और ये सब सवाल आपको रखना होगा कि सर मेरे को ये नहीं पता, वो नहीं पता। देख ले, आपको एटॉमिक वेट रटना होगा। आज क्लास के बाद आपको हम एक फाइल भेजेंगे ऐप में, जिसका नाम है, क्या सुन ले, फाइल का नाम है क्या है बेटा? फाइल का नाम फिट इनटू मेमोरी। फिट इनटू मेमोरी। उसको आपको समझ जाओ, आप करना क्या, जो देंगे उसको क्या करना है बेटा आपको? दिमाग में। याद वहां रखना है पर, वहां सर। पर देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 दिया गया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बोल 8। 16। 16। तो पानी का 16। मॉलिक्यूलर वेट 1 into 2 + 16। 18। याद कर, इतना तो 18। पढ़ा होगा ना? 18 होगा सर। इतना तो पढ़ा होगा ना? हाँ सर। अब समझ में आया? हाँ 18 सर। कैसे आया? हाँ सर। हाँ सर। बाकी समझ में आया? पानी का 18, स्टीम का भी 18 और बर्फ का भी 18। हाँ हाँ सर। सर। समझ आया? इफेक्ट हाँ नहीं सर। पड़ता।
अगला सवाल, टेम्परेचर का बात कर ले बेटा। ये कहने कहीं 0 डिग्री या उससे कम का टेम्परेचर पे पाया जाएगा, ये 100 डिग्री या उससे ज्यादा पे पाया जाएगा, ये इन बिटवीन में पाया जाएगा। बोल। हाँ सर। हाँ सर। अब सवाल का जवाब दे, क्या टेम्परेचर चेंज होने पे मॉलिक्यूलर वेट चेंज हुआ? नहीं सर। नहीं सर। तो बात समझना। समझ गए। हाँ सर। क्या समझा? इससे प्रूफ नहीं हो रहा है कि जब मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं हो रहा है तो वेपर डेंसिटी भी नहीं हो रहा है। यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि वेपर डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जी सर। जी सर। अगर आपको हम बोलेंगे कि बर्फ का, आइस का वेपर डेंसिटी निकालो, तो बोल आइस का वेपर डेंसिटी सर 9। 18 36 36 सर 9। 9 9 9 सॉरी सर। 9 सर सर। 9। 9। वाटर का, वाटर का 9 9 सर 9। स्टीम का 9 देख लो। 0 डिग्री पे बात करो, 100 पे बात करो, इन बिटवीन बात करो, आंसर तो 9 आ रहा। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि नहीं कि वेपर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यस सर। जी यस सर। सर। क्लियर है? समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। तो सुनो बेटा लोग, आइए कुछ और बात करेंगे। यहां तक का बात क्लियर है? जी सर। अभी तक का मैटर क्लियर है? तो हाँ सर। वाह। अच्छा, आप में से 2 बेटा लोग आज नया क्लास किए हैं, तो थोड़ा सा बैक चलते बेटा, वापस चलते हैं, और एक चीज जो है वो थोड़ा सा इन लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसका जरूरत पड़ने वाला है। सॉरी, नॉट दिस वन। है, ये देखो क्या है बेटा, यहाँ पर देख तो, बोलो। अरे जो बेटा लोग पढ़ा वो लोग तो बोल, जो पिछला क्लास किया वो लोग तो बोल, फिर चुप बैठ गए तुम लोग। हाँ सर। जी क्या सर। पढ़ाए थे? यही पढ़े थे ना कि हाँ, मॉलिक्यूलर सर। वेट का आपको एक हम फॉर्मूला पढ़ाए थे कि वेट ऑफ 1 molecule of molecule of substance by weight of 1 atom of hydrogen. डिवाइड बाय वेट ऑफ, 1 atom of hydrogen. हाइड्रोजन। ठीक है। बाकी का जो 2 बेटा आज नया ज्वाइन किया है, तो बस दिमाग में रखो, अभी 5 मिनट के बाद इसका जरूरत पड़ने वाला है। बाकी बेटा आप लोग को याद आया, पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, ठीक है ना? जी सर। बस यहीं पर यही दिक्कत है बेटा, अगर सच में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो कोशिश ऐसा करो कि पिछला क्लास का जो भी पढ़ाई हो बेटा उसको दिमाग में उतार लो, ताकि हमको पीछे जाकर दिखाना ना पड़े। अगर पीछे जाकर दिखा रहे मतलब आप लोग गड़बड़ कर रहे बेटा, आपको जरूरत, आप बोलते रहे सर पीछे जाने का जरूरत नहीं, आप बोलिए ना क्या दिमाग में रखता है, अभी फटाफट बोल दे। अगर पीछे जाकर दिखाना पड़ा बेटा तो ये आपका ड्रॉबैक माना जाएगा, आपका एक खराब परफॉर्मेंस माना जाएगा। एनीवे, अभी शुरुआत है, तो ये याद रखना बेटा, एक चीज ये पढ़ाए थे, और एक चीज जो पढ़ाए थे वो थोड़ा सा यहाँ पे भी बात कर ले, ये वाला, इसका भी जरूरत पड़ने वाला है। ये देखो, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ये नाम कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे, और जो बच्चे बेटा मेरे पास लास्ट क्लास कर चुके हैं उन लोगों को तो ये काफी डिटेल में बता दिए थे। याद है बेटा ये स्टेटमेंट? हाँ सर। जी सर। याद है। हाँ सर। है ना? तो बाकी जो 2 बेटा नया आया सुन ले, ये क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए
तो सेम वॉल्यूम में क्या पाया जाएगा? बोल रहे दूसरा बेटा लोग Same molecules. यार। Same molecule. Same number of हाँ, Molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल क्या होता है? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, है ना? मतलब अगर आपके पास 10 लीटर हाइड्रोजन गैस में 1,00,000 करोड़ मॉलिक्यूल है, 1,00,000 करोड़ मॉलिक्यूल है मान लो, तो अगर आपसे हम पूछेंगे कि भाई 10 लीटर लाफिंग गैस मेरे पास है, उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? 1,00,000 1 करोड़। करोड़, नहीं होगा। 1 लाख करोड़। समझा बात? यस सर। वॉल्यूम सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। और इन सब चीजों का जरूरत पड़ने वाला बेटा भी हम लोग। वापस चलते हैं जहां पर थे, और कुछ चीज अब दिखाने जा रहे बेटा। देख, समझ, इसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो ये सुन और समझना। क्या हम ये लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाँ सर। क्या हाँ, इसका सर। मतलब हम ये लिख सकते हैं बेटा मास ऑफ गैस ऑफ सर्टेन वॉल्यूम बाय मास ऑफ कौन सा गैस? हाइड्रोजन। Hydrogen. hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस ऑफ Same volume. सेम वॉल्यूम। लिख सकते हैं? हाँ सर। हाँ चलो, सर। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो सर्टेन वॉल्यूम है उसको हम लोग मान लेते हैं वी वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? V volume. V वॉल्यूम। तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया देखो तो, मास ऑफ गैस ऑफ वी वॉल्यूम डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ वी वॉल्यूम, है ना? हाँ सर। सर अच्छा, दोनों का वॉल्यूम सेम है। सेम है। तो एवोगाड्रो के मुताबिक अब फॉलो करना। मान लेते हैं कि वी वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, मान लो। तो एवोगाड्रो के मुताबिक बोलो क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ गैस ऑफ n मॉलिक्यूल्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ N मॉलिक्यूल्स। बोलो रे। Sir, n हाँ atoms. सर। हाँ, Sir, atoms होना चाहिए हाइड्रोजन का। कौन बोल रहा है बेटा ये? Sir, आयुष। आयुष, कैसे बेटा एटम होना चाहिए? Sir, एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस होना चाहिए, सब्सटेंस, और एटम ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बेटा थोड़ा सा तुम गड़बड़ कर गए, तुम गलत क्वालिटी का गांजा पी रहे बेटा। अच्छा वाला गांजा पिएगा तब ना समझ में आएगा। यहाँ देख बेटा, यहाँ देख क्या लिखाए थे, पढ़ाए थे बेटा। आपको पिछले क्लास में कम से कम 30 मिनट इसी बात पे हम तुमसे डिबेट किए थे, समझाए थे कि अगर मॉलिक्यूल के जगह एटम आ गया, आ गया एटम, यस सर, वो तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस बोला था, जिसको हम Yes, sir. साबित किए थे कि यह हाइपोथेसिस गलत है। याद आया रे? गलत है। हाँ सर। नहीं, आयुष बेटा को, आयुष बेटा गया, आयुष समझा रे? हाँ सर, ये वाला तो याद है सर। हाँ, तो यहाँ पर आप कैसे बोल सकते हो बेटा कि वहां एटम होगा, जब लॉ आपसे क्या रहा है कि एटम नहीं होगा? एवोगाड्रो क्या बोल रहा है? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई बात नहीं, हम समझ रहे बेटा तुम कहाँ गड़बड़ किया, हम उस पर भी आएंगे। फिलहाल यहाँ पकड़ के चलो। और अगर आप कंफ्यूजन कर रहे बेटा तो ये अच्छी बात है, कंफ्यूज होना अच्छी बात है। कंफ्यूज तभी होगे जब कुछ समझोगे, बिना समझे कंफ्यूज नहीं हुआ जा सकता बेटा। कंफ्यूज होने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा, कुछ तो समझे तभी तो कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ तक आ जाओ वापस, है ये? हाँ सर। अच्छा, मान लो n का वैल्यू, मान लो n का जो वैल्यू है उसको 1 ले लेते हैं, तो बोल यहाँ क्या लिखेंगे? 1. 1 मॉलिक्यूल। हाँ सर। यस सर। अभी इसी स्टेटमेंट में दोबारा ठीक से लिख रहे हैं, देखना हम ऐसे लिख रहे हैं
कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। लिख सकते हैं? हाँ सर। हाँ अब सर। अगला सवाल हाँ मैं बोलूं। सर। बोल, मेरे को जवाब देना। बोल तो इन दोनों में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन है? H2 2 सर। H2। तो क्या हम बोल सकते हैं दिस इज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। मतलब कितने एटम का बना हुआ है? 2 2 एटम। 2 आइटम। बेटा ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को जगह पर हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल। हाँ सर। 2 atoms। ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते, देख तो 2 इंटू मास ऑफ वन एटम। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और ये किसका डेफिनेशन चल रहा है? ये तो वेपर डेंसिटी चल रहा है बेटा, वेपर डेंसिटी। है ना? हाँ सर। आप में से कौन बताएगा कि इस वक्त आप क्या देख रहे हो? Avogadro's law। एवोगाड्रोस लॉ। ना मेरे लाल पीला दिल तोड़ दिए बेटा आप लोग। यहाँ पे आइए वापस। सर ये तो ये तो गोल्ड है बेटा, गोल्ड। बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अबे गधेड़ा गजड़ी, याद है बर्जीलियस बकता उल्टा सीधा बोलते, दिमाग मेरा गजनी बना हुआ भूल जाता 5-5 मिनट। यस सर, हम सोचे लेकिन नहीं बोले। होगा? यस सर। हाँ सर। यही है ना? सर सर एक वेट है क्वेश्चन था सर। आपको में हम मास लिखे हुए वहां पे, बस यही है। तो लिखा हुआ तो यही है कि नहीं? चेक कर, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऊपर में और नीचे मास ऑफ 1 atom of hydrogen। है। देख आयुष, तुम ये वाला गड़बड़ कर रहा था बेटा। मॉलिक्यूलर वेट में आपको हम पढ़ाए थे कि हमेशा नीचे एटम ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिखा हो या एटॉमिक वेट लिखा हो। समझा आयुष? तुम कहाँ गड़बड़ाया था? हाँ सर। हाँ सर। सर बोल। सर लेकिन डिनोमिनेटर समझ नहीं आया सर, वहाँ नीचे तो 2 एटम था ना, यहाँ तो एक ही एटम। अबे आ रहे, रुक ना, मरने से पहले भूत क्या बन रहा, वहां पे आ रहे हम। और बोल, आ रहे बेटा, उसी जगह पे आ रहे। कम से कम डिजिटल पढ़ाने का ये तो फायदा है बेटा कि हम बैक जितनी बार चाहे जा सकते हैं। क्लास में होते तो मिट चुका होता। नहीं, अब देख यही है कि नहीं? चेक कर। हाँ सर। कहाँ 2 है बेटा? हम 2 को तो बाहर कर दिए, देखो 2 है। हाँ सर। नहीं सर। नहीं है तो फिर से बोल, क्या दिख रही है क्या? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। और नीचे क्या आ गया? नीचे ये आया ना? हाँ सर। तो क्या मिला? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 मिला। हाँ सर। तो बोल तो क्या चीज का प्रूफ दिखाए बेटा अभी आपको हम? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। समझ में आया प्रूफ इसका कैसे ये साबित हुआ? हाँ सर। हाँ सर। देख ले बेटा, इस एक चीज को प्रूफ करने के आपको 3 कंसेप्ट का जरूरत पड़ा। वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट का जरूरत पड़ा, मॉलिक्यूलर वेट का डेफिनेशन का कंसेप्ट का जरूरत पड़ा, और एवोगाड्रो का जरूरत पड़ा, तब जाके ये प्रूफ हुआ। सर इसको प्रूफ करना पड़ता है। आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रूफ करो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट। प्रूफ करना होगा इस तरीके से। अच्छा। और ये आपका बुक में भी दिया हुआ, खोलो पढ़ो तभी तो पता चलेगा बेटा। ए ढक्कन लोग आगे बढ़े, समझ में आया रे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब एक और चीज बताने जा रहे हो, वो यहाँ देखो, अब एक और चीज बताने जा रहे हैं। अगेन ये वाला पार्ट कुछ दो आज का क्लास में जो 2 गधा-गधिया है ना, उन लोगों को नहीं समझ में आएगा, बाकी को समझ में आना चाहिए। सुनो क्या है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड हाँ सर। रट जा, हाँ सर। क्या रट जा? कि एसटीपी पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 0.089 ग्राम पर लीटर, या फिर 0.00089 ग्राम पर मिलीलीटर होता है।
इस डेटा को रट जाओ। हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी का वैल्यू रट जाओ बेटा, बहुत काम आने वाला आगे। आप में से कोई बताएगा कि ये जो नंबर लिखा हुआ, कहीं ये नंबर आप लोग पहले कभी पढ़े हैं? सर विक्टर्स मेयर। हाँ, ये लड़का पकड़ा ठीक, विक्टर मेयर। पढ़े थे बेटा पिछले क्लास में? यस सर। हाँ, तो पिछले क्लास में आपको विक्टर मेयर का क्या फॉर्मूला दिए थे बेटा? कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू W बाई V इंटू 0.00089। क्या ये था? हाँ सर। और ये बताओ पिछले क्लास में ये चीज आपको सर। हम समझाए थे या बोले थे बेटा रट जा? क्या बोले थे? सर रट जाने। रट जाने बोले थे, है ना? बोले थे फंडामेंटल है, कभी भी क्वेश्चन पे अगर विक्टर मेयर का बात करता है और मॉलिक्यूलर वेट का डिमांड करता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा। यही बात की थे ना? हाँ सर। हाँ सर। बोले थे रट जा, ये बोल करके आप लोगों को बोले थे बेटा याद करके रखना। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। तो इसी को कंटिन्यू करते, बोल वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी का मतलब क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। हाँ सर। होगा। और हाँ सर। नीचे क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस की जगह पे 0.00089। हाँ सर। और ये तो वेपर डेंसिटी है, अगर इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। देख तो सेम फॉर्मूला है। हाँ सर। हाँ सर। यस समझा? सर। इसीलिए बोलते हैं बेटा कुछ फंडामेंटल याद रखोगे तो आगे समझा भी देंगे बना कैसे कहां से आया। तो पिछले क्लास में आपको हम सिर्फ याद रखने को बोले थे। अब चूंकि देखो आपको वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट समझा दी ये सब, तो अब ये समझने में आपके आसानी होगा। सर बोल। सर ये अभी W वेपर क्या है? डेंसिटी का जो हाँ, W हाँ। बाई V हुआ, ये वेपर डेंसिटी का जो W बाई V हुआ फिर से समझाइएगा सर, नेट क्रैश हो गया। वेपर डेंसिटी का W/V कहां से हुआ बे गधा? ये देख, वेपर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि नहीं होता? बोल। हाँ सर। ये होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही लिखा W/V, हाँ। ये डेंसिटी हाँ के लिए ठीक है। लिखा और इसका वैल्यू यहाँ उतार दिया। ठीक है सर। समझा कि नहीं? बोल। हाँ समझ गए। इतना रगड़ता है बे। हम्म। चलो पढ़ो, सारा कुछ बात कर लिए, पढ़ो। क्या पढ़ने जा रहे एक बार फिर से सुन लो। आपका हेडिंग क्या है बेटा? वेपर डेंसिटी। तो ये तो आपका लिख लिख के समझाए, अब स्क्रीन पे पढ़ो। वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ो। यस सर, पढ़ लियो। बोलो। पढ़ लिए सर। जी पढ़ लेने सर। समझ आ रहा? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ लिए। नो यूनिट। सर सर बोल। सर बोल ले सर, मास लिखना या वेट लिखना कोई फैक्टर नहीं है ना सर, क्योंकि मास और वेट अलग होता कौन है है सर। ये? कौन है ये? कौन है? नाम बोल। सर औसफ। तो बेटा याद करो, पिछले ही क्लास में आपको हम पढ़ाए थे कि बेटा वेट और मास केमिस्ट्री में सेम है, फिजिक्स में नॉट सेम है। भूल गया? ठीक है मेरा सर। बात को ध्यान नहीं देता है बेटा। तुम जाओ वीडियो नहीं देखो, सर, दे रहे। रिकॉर्डेड मिलेगा आपको कि सर ये हम ये लाए। हमको पता है कहाँ कहाँ बच्चे लोग फंसता बेटा, वहां नॉक करते हैं, ध्यान रखो। केमिस्ट्री में वेट और मास सेम है, तभी तो आपको हम बोले थे बेटा कि एटॉमिक वेट लिखो या एटॉमिक मास लिखो, एक ही बात है। मॉलिक्यूलर वेट लिखो या मॉलिक्यूलर मास लिखो, एक ही बात है। समझा? जी सर। अच्छा, तो हम लोग पढ़ क्या रहे? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का लास्ट पॉइंट क्या पढ़े? देख तो, नो यूनिट, है ना? पढ़, डिस्कस कर लिए। ये लाइन पढ़, वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड। प्रूफ कर दिए थे थोड़ी देर पहले। देखिए जी, हाँ। देख तो ये बोल सकते हैं
कि अगर वेपर डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का वैल्यू ग्राम पर लीटर में इतना होता है, तो किसी भी गैस का डेंसिटी अगर निकालना हो तो वेपर डेंसिटी के साथ अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा। हाँ सर। हाँ तो सर। सोचो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाए, ये ऑक्सीजन गैस का डेंसिटी पता करो, और कुछ डेटा नहीं दिया आपको, कुछ बोला ही नहीं आपको, बस ये लाइन देकर छोड़ दिया, तो बोलेगा अच्छा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस माने क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इंटू 0.089, और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट जानते 32 होता है, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 16। 16 हो गया सॉल्व। समझा बॉस, काम का फॉर्मूला बेटा याद रखना, बट कंडीशन याद रखना, ये सारा कैलकुलेशन एसटीपी पे होगा। देखो ये पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए, ये डिस्कस कर दिए, देख तो यहाँ तक समझ में आया बेटा, देख। हाँ सर। तो जो कुछ भी थोड़ी देर पहले बेटा आपको हम डिस्कस हाँ, किए, सर। आप स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा, बिल्कुल यही चीज आपके नोट्स हाँ, पे सर। प्रिंटेड मिलेगा, तो हर एक लाइन समझा दी है, आप लोगों को नोट्स को नोट करने की जरूरत नहीं, आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भेजा जा चुका है। क्लियर? अब आओ देखो, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पर इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कशन पे नहीं जाएंगे बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपको क्या पढ़ाना चाहिए, हमको अभी एक और टॉपिक बाकी है मेरा, क्या बेटा, जबकि पिछले क्लास में मोल का कुछ नॉलेज आपको हम दे चुके हैं, याद है? हाँ सर। अच्छा, बताओ तो और क्या था मोल, बस इतना ही था या और भी कुछ था? और भी कुछ था। लेकिन याद है नहीं, अगला क्लास बेटा हम लोग का यही पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा हम थोड़ा पेंडिंग मोड में डालना चाहें। ये क्वेश्चन देख, नीट 1990 में पूछा गया था, क्या पूछा देख, जो बेटा लोग आज क्लास कर रहा है उसको ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो बेटा लोग पिछले क्लास में था, देख तो एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाए थे। हाँ सर। हाँ सर। तो देखिए सर। किसको याद है, कौन बेटा बोलेगा क्या था फॉर्मूला? सर सिग्मा अबंडेंस इनटू एटॉम आइसोटोप का वेट इनटू by 100. आइसोटोमिक मास बाय 100। बाय यही 100। था, हाँ सर। चलो हो गया हाँ, सर। परसेंट कितना 81, आइसोटोपिक मास कितना 11, सिग्मा माने समेशन, समेशन माने प्लस, दूसरा को पकड़, परसेंटेज कितना है 19, 10 तो 10। बाय 100, यही है ना? हाँ सर। अब सॉल्व कर ले, कितना बोल, 81 इंटू 11 कितना होगा 891, और इधर कितना होगा 190, है ना, 1 1 1 1 डिवाइड बाय 100 11.01, आंसर बोल। तो सही किया रे कैलकुलेशन, देख तो क्या किया, 11.2 ऑप्शन सी। 81 इंटू 11 कितना होगा रे, ठीक किया ना 891, हाँ ठीक है यार, 19 इंटू 190, सर ये 8 होगा, देखिए यहाँ गड़बड़ की, सर ये ये आ रहा। हाँ सर। और ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बेटा हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं, तो सुनो अगले क्लास का, सुनो कहानी क्या है, सुनो ये हुआ यहाँ तक। तो बेटा आज के टॉपिक में आपको हम सिर्फ 2 चीज पढ़ाए, डिस्कस किए, डेंसिटी और पेपर डेंसिटी। अगले क्लास हम ये पढ़ने वाले बेटा, सुन लो, और बेटा इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए 2 घंटा अगला क्लास कम पड़ जाएगा, कम से कम 4 घंटा हम लोग सिर्फ इस पे बात करने वाले। मजेदार चीज सुन ले, क्या पता है कि मोल कंसेप्ट मात्र 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक, और ये 3 लाइन जो बताएंगे बेटा वो फंडामेंटल है, मतलब उसको आपको क्या करना है, रटना है। रटना है। लेकिन उसके बाद जब रटना प्रॉब्लम है। बनाने बैठेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट पे आएंगे, तब दिमाग का दही और दही का लस्सी बनेगा बेटा।
क्या इससे पहले कभी आप लोग मोल टर्म पढ़े सुने हैं? हाँ जी सर। सर। हाँ हाँ सर, नाम सुने। हाँ, सुना पढ़ा है? लास्ट क्लास में आधा पढ़े भी थे, थोड़ा बहुत। सर पढ़े हैं 10 में। 10 में पढ़ा है। मोल कभी देखा? मोल को कभी देखा है? हाँ सर। हाँ, हाँ कहाँ देखा? सर। कहाँ देखा? सर घर में घुस गया था एक बार। यस सर सर। एक बार स्कूल में देखे। मैंने इसको देखा था। तुमको पता है मोल हाँ। छुछुंदर को कहते हैं? हाँ सर, छुछुंदर। तो स्कूल में डूब गया। तुम और क्या बोला? कहाँ देखा रे? सर घर में। तो मतलब इसी को देखा ना, खुद को देखा था? किसको देखा था? सर इसी को देखे थे सर। क्या आपको पता है कि इसको भी मोल कहते हैं? ये जो तिल है बेटा, तिल दिख रहा है? तिल दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर। हाँ सर। बदन के किसी भी हिस्से पे तिल हो उसको भी मोल बोलते हैं। लेकिन बेटा ये तो जानवर वाला मोल हो गया, एनिमल। ये तो हम लोग को केमिस्ट्री वाला मोल पढ़ना है। तो क्या केमिस्ट्री वाला मोल देखे कभी आप लोग? नहीं सर। नहीं सर। अगले क्लास में दिखाएंगे केमिस्ट्री का मोल क्या होता है। बट एक इंट्रोडक्शन देके बेटा हम ये टॉपिक अभी यहाँ पे खत्म कर रहे। सुन लो क्या है। ये प्रकाश बेटा का कहानी सुन, तुमको प्रकाश का कहानी सुनाते हैं। प्रकाश पेट्रोल पंप पे गया बाइक लेके अपना, और जाकर बोलता है कि भाई 4 डजन पेट्रोल दो। फिर पता हुआ क्या आया, क्या हुआ? प्रकाश को नाक में, हाथ में, दांत में, सब जगह ठीक है सूज गया। पब्लिक पकड़ के बहुत पीटा। बोले ये मजाक करता है। बोलो मजाक हुआ कि नहीं हुआ? मार खाए। पिटाई पड़ा कि नहीं? प्रकाश मार खाया था रे? नहीं सर। नहीं। तो खैर जो भी हो, बहुत पीटा, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं तो बोलेगा नहीं। तो मार खाने के बाद जैसे तैसे वहां से बाइक लेके निकला, बाजार पहुंचा, कपड़ा लेने गया। कपड़ा का दुकान में जाके बोला कि भाई मेरे को 5 लीटर कपड़ा दो। समझ ले फिर क्या हुआ होगा? मिल क्या गया हुआ? होगा। फिर पिटा होगा ना? हाँ सर। फिर वहां से निकला, एक और जगह गया। ठीक है, क्या लेने गया? आम खरीदने गया। आम वाले को जाके बोल रहा है कि भाई 10 मीटर का आम दो। बोला अब क्या हुआ होगा? मार खाए हो। सर आम देख के मारा होगा वो। आम फेंके तो फायदा हो गया रे, लेकर भाग गया। उसी को बोलोगा ना। बोला गड़बड़ क्या हुआ यहाँ पे? गड़बड़ क्या हुआ? सर यूनिट गलत यूज कर रहा था। सर यूनिट्स का गड़बड़। गड़बड़ है ना? और गड़बड़ डेली लाइफ में सोचो तो अगर सच में आप ये काम करोगे तो पिटोगे कि नहीं? बोलो। पिटेंगे सर। है ना? हो सकता है एक बार मजाक में दूसरा, लेकिन बार बार जाओगे तो पीट देगा पकड़ के। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तो बेटा यही मामला आपके साथ केमिस्ट्री में आने वाला है कि मोल के प्रॉब्लम में यूनिट का इस्तेमाल कैसे करना, यही मेन खेल है। और जानते हो मोल को आपको हम क्या बोले थे? कितने लाइन में खत्म करेंगे बेटा? 3 3 लाइन। लाइन। वो 3 लाइन सुन ले क्या है। नंबर के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, और कहाँ नंबर इस्तेमाल करेंगे, कहाँ मास इस्तेमाल करेंगे, कहाँ वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। यही 3 लाइन का बेटा मोल का कंसेप्ट होगा। दैट्स ऑल। लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वही हाल होगा जो प्रकाश बाबू का हुआ। देख बेटा, ये बेटा अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी तक का जो पढ़ाई पढ़ा है वो क्लियर है? किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना, कुछ बोलना बेटा? सर बोल। एक सवाल था। बोल। सर मॉलिक्यूलर वेट वीडी का डबल होता है, तो एटॉमिक वेट और वीडी सेम हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लो, समझा देते हैं। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल हुआ तब आपका फॉर्मूला ठीक ठाक काम करेगा, जैसे O2, Cl2, H2। लेकिन अगर कोई और हुआ, मान ले O3 ओजोन, तो इस मामले में नहीं काम करेगा ना।
ये किस मामले में हाँ बोल? सर। एटॉमिक वेट 16 है ना, हाँ सर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 48, 48। और वेपर डेंसिटी कितना होगा? 24। 24। समझा बात? यस सर। और किसी हाँ से कुछ पूछना है बेटा? कुछ सवाल कुछ बोलना तो बोल। देखते हो तुम लोग को ये जो चुप बैठ जाते बेटा, यही दिक्कत है। सर एक और सवाल ये है कि वीडियो नहीं दिखा रहा क्लास में। किसका? वीडियो नहीं दिखा रहा सर क्लास में, जो लास्ट वाला करवाए थे। वो अच्छा, जो तुम लोग को ये भेजे थे। कौन है बेटा? हाँ कौन? सर। नाम बोल, नाम बोल। आयुष तुम सर है ना? कैफ। कैफ। तुम ऐप डाउनलोड सर मेरे को भी नहीं दिखा रहा है। ऐप मेरे डाउनलोड को किया भी है? नहीं दिखा ऐप डाउनलोड किया है? हाँ यस सर। सर। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, और बाकी बेटा लोग भी सुन लो, तरीका देख लो, समझ लो। शुरू में 1-2 क्लास में आप लोग को दिक्कत होगा, फिर 1-2 दिन के बाद हैबिचुएटेड हो जाओ। कभी आप लोग बस में सफर किए बेटा? हाँ सर। हाँ सर। किए? बस में सफर किए? हाँ सर। हाँ सर। वाह। कभी ऐसा हुआ है कि बस में बहुत भीड़ है, चढ़ने का जगह नहीं है, तो आपके सामने बेटा 2 सिचुएशन आया, आपको सच में जाना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते बस को, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। चढ़ने के बाद पहले 10 मिनट 5 मिनट बहुत दिक्कत, सही से खड़े नहीं हो पा रहे, जगह नहीं हो रहा है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद गाड़ी अपना नॉर्मल चल रहा है। बोलो क्या फील करते हो? बोले बे, एडजस्ट हो जाता है ठीक कि ही नहीं? रहता सर कुछ। एडजस्ट होता है एडजस्ट कि हो नहीं? जाता यस है। सर। हाँ सर। तो बेटा आप लोग के लाइफ में एक नया सिस्टम आया जिसका नाम है ऑनलाइन। हम लोग का पढ़ाने के लिए भी नया है, आपके पढ़ने के लिए भी नया है। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ दिक्कत आएगा बेटा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो आगे चल के नॉर्मल हो जाएगा। तो इस वक्त आपको ऐप का इस्तेमाल करने का तरीका कुछ सिखा दे रहे, पढ़ाई के दौरान कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे वो सिखा रहे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैफ, तुम एक काम करो बेटा, तुम्हारा जी जो सर। जूम का स्क्रीन है, देखो वहां पर एक शेयर का ऑप्शन है, देखो तो दिख रहा है। बाकी लोग भी अब जी फॉलो सर। करो उसको, बाकी लोग भी इस प्रोसेस को फॉलो करो। तुम लोग खाली सुनना, करना मत, करने का काम सिर्फ कैफ का। कैफ सुना बेटा? जी सर। टैप कर उसको, खोल उसको। कर दिए सर। अब देखो वहां पर स्क्रीन शेयर बोलकर कोई ऑप्शन है, ढूंढो, हाँ सर। टैप करो, कर दिए अलाउ सर। करो, जो करना करो, और स्क्रीन को शेयर करो। तो देखो आपका स्क्रीन हम लोग यहाँ देखना शुरू कर देंगे। ए बाकी बेटा लोग देख, दिख रहा है उसका स्क्रीन? सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ। अब कैफ तुम एक काम करो, जो ऐप तुम डाउनलोड किया, जाओ वहां पे ऐप में जाओ, बाहर निकलो, खोल बाहर लिए निकलो, सर। सबको देखो कि ऐप का, हाँ बाहर निकलो, एक बार फिर से बैक जाओ, डायरेक्ट मत ढूंढो, ऐप तक पहुंचो पहले। वहां से निकलना बेटा, बंद कर दे, बंद कर, हाँ यहाँ से जा, आइकॉन से जा, हाँ ये बेटा आपका ऐप, आप सभी लोग डाउनलोड किए इसको? यस सर। चलिए नीचे बैचेस दिख रहा है, हाँ सर। खोलो उसको। हाँ सर। ये आपका बैच खोल है, लिए याद सर। कर लो, ये आप लोगों का बैच है, कूल 11। आपका क्लास 11 के हो, 2021-2022 बैच का। तो अपना ये याद रखना बैच का नाम। खोल बेटा इसको, इस बैच को खोलो। खोल लिए सर। अब ऊपर में देखो ओवरव्यू लिखा हुआ है, हाँ सर। अटेंडेंस है, हाँ सर। असाइनमेंट है, जी सर। टैप करो असाइनमेंट को। ये देखो यहाँ पर आप लोग को नोट्स भेजे हैं, खोलो इसको, टैप करो। तो देखो आपको यहाँ पर 2 नोट दिख रहा है पीडीएफ में। जी सर। SBCC का मतलब है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 2 फाइल में से एक फाइल मैटर यानी नोट्स है, उसमें बेटा थ्योरी है, और एक फाइल क्या है बेटा? MCQ। MCQ। अब आप लोग इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके डायरेक्ट पढ़ो, प्रिंट निकाल के पढ़ना पढ़ो, जैसे पढ़ना पढ़ो, वो आपका ऑप्शन है। अभी इसको कुछ नहीं करना, कैंसिल करो, वो तो यह सबको समझ में आया। तो आप में से हाँ जो सर। लोग भी ऐप डाउनलोड करेगा, सुन ले,
जो लोग भी ऐप डाउनलोड करेगा उसको ये मिलेगा। कैसे मिलेगा वो दिखाएं। बैक जाओ बेटा। अब ऊपर फिर से अनाउंसमेंट, अब स्क्रॉल करो, आगे बढ़ो। टेस्ट दिख रहा ना? रुको रुको आराम से। आप लोग का जब हाँ सर। टेस्ट होगा तो इसी पैटर्न इसके अंदर होगा। अभी कुछ नहीं दिखेगा तो छोड़ दो, वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता। टेस्ट ठीक है यहाँ सर। लेंगे, उसके बाद देखो क्या है, वीडियो वीडियोस। टैप करो। वीडियोस में क्या दिखा रहा है बेटा? नो कंटेंट फाउंड। हाँ सर। अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम बेटा अपना ऐप को पूरा कंप्लीट बंद करके फिर से शुरू करो तो। कर दिए सर। अच्छा, ठीक है, नहीं रुको, होल्ड पे रुको। दो मिनट रुकना बेटा आप लोग। ठीक है सर। सर बोल। सर वीडियो फर्स्ट क्लास का है, लास्ट क्लास का वीडियो नहीं। रुको रुको रुको, बेटा कुछ 2 मिनट टाइम दे। मेरा रोल तो एरर करने का सब ठीक हो जाएगा। सुनाई नहीं। बोल बेटा एक एरर है, रुक जाओ, उसको ठीक करने दो, ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक। देखा ये चैप्टर दिखा? हाँ सर आ गया। अब देखो इंट्रो, ये पहला क्लास है, याद है 20-22 मिनट हम लोग बातचीत किए थे, थोड़ा देर करके हाँ क्लास सर। खत्म किया ना। फिर आप लोग का देखो 1 घंटा 38 यस मिनट सर। पिछला क्लास। और ये जो बेटा अभी का क्लास है, इस तरह ये भी वीडियो आप सुबह तक उसके अंदर मिल जाएगा। तो अब ठीक बाकी है सब सर। लोग जो लोग ऐप करे डाउनलोड करेगा वो यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है बैक सर। जा, बैक जा, रुको, वापस रुको, वापस जाओ। बैक मतलब उतना बैक जाने नहीं बोले बेटा। बैच खोलो, ऊपर में देखो स्टडी मटेरियल बुक एक ऑप्शन है, खोलो उसको। दिखा फिजिकल केमिस्ट्री? हाँ सर। खोलो बेटा उसको। दिखा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री? हाँ सर। खोलो उसको। जो फाइल आपको वहां दिखाए थे बेटा असाइनमेंट में, हाँ सर। सेम फाइल यहाँ है। खोलो मैटर, खोलो। खोल लिए सर। हाँ लेकिन वो मैटर शायद स्क्रीन शेयर का उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाहर निकल जाओ उससे। ठीक है सर। तो ये चीज है, लेकिन फर्क इस बेटा समझिए, दोनों सेम चीज है। आपको वहां जो असाइनमेंट में दिए हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इस फाइल को, यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ सकते हो। दोनों सेम फाइल है।
तो धीरे धीरे बेटा यूज करते करते ऐप समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या फीचर है। आप समझ में आया सबको? हाँ सर। बाकी लोग देखते तुम लोग के पास वीडियो आया, चेक कर तो फटाफट। हाँ सर आ गया। यस सर आ गया सर। तो समझ में आया बेटा ये? हाँ सर। चांदनी बेटा और प्रकाश, आप दोनों को लिंक भेज दिया जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना ऐप को।